दादूराम सत्यराम। आज 14 अगस्त 2025 के दिन हम चोमू के पास सामोद बालाजी की पहाड़ी पर बालाजी के दर्शन करके हम पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करने गए और उस पहाड़ी का आप दर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ में संत माधवदास जी, मेरा नाम संत भगवान दास तपस्वी और साथ में काड़ू भैया, हम सब दर्शन करने आए हैं। ये चोमू सामोद की पहाड़ी है जब पंचमुखी हनुमान जी की तरफ जाते हैं, जहाँ वहाँ पर मुकुंद भारती जी की गुफा जो बादरपुरी जी के नाम से अब जानी जाती है, ये आप दर्शन कर रहे हैं। बादरपुर जी की गुफा है। यहाँ पहले मुकुंद भारती जी हुआ करते थे और महान सिद्ध संत थे मुकुंद भारती जी। मुकुंद भारती जी ने दादू जी महाराज के दर्शनों के लिए अहमदाबाद में जाकर और दिव्य दर्शन किए थे। दादू जी महाराज संवत 1601 में अवतार लेकर अहमदाबाद में लोधीराम ब्राह्मण को मिले थे और दादू जी महाराज 18 साल की अवस्था में अहमदाबाद छोड़कर राजस्थान में आए थे, करडाला में, और सांभर, आमेर, नरेना, बहराना में साधना की थी। उन्हीं के दर्शन किए थे। मुकुंद भारती जी की ये गुफा है जिसमें देवी का मंदिर भी है। दर्शन कर रहे हैं। यहाँ एक प्राचीन धूणा भी है मुकुंद भारती जी का और इसमें इस पहाड़ी के नीचे इस चट्टान के नीचे एक गुफा भी है जिसका आपको अभी दर्शन कराएंगे। वर्तमान में यहाँ एक संत भी विराजमान रहते हैं। हम अभी उन्हीं संतों के चरणों में मुकुंद भारती जी की गुफा में बैठे हैं और देखिए बाहर का दृश्य। आज रिमझिम बारिश भी हो रही थी, इस कारण से हम छाता लेके आए थे, छाता बाहर रख दिया और दर्शन कर रहे हैं गुफा में। देखिए ये गुफा का द्वार है और ये चट्टान एक ही चट्टान है। आप भी दर्शन कीजिए। दादूराम सत्यराम। दादूराम सत्यराम मुकुंद भारती जी की गुफा में आज हम दर्शन करने के लिए आए हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुषों की तपोनिधि मुकुंद भारती जी और बादरपुरी जी की गुफा में दर्शन करने के लिए आए हैं। ये धूनी महारानी है और ये देखो चट्टानों के नीचे ये गुफा बनी हुई है। ये टोटल चट्टानें हैं, एक ही चट्टान के नीचे गुफा बनी हुई है और यहाँ माता रानी काली देवी की मूर्ति स्थापना है। अखंड ज्योति चलती है और वर्तमान में 35 साल से हरिनाथ जी महाराज विराजते हैं यहीं। आपके दर्शन हुए, हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुषों के दर्शन कर रहे हैं हम। और हमारे साथ में गाड़ी ड्राइवर काड़ू भैया, ये धूनी महारानी है। ये आपने अभी बादरपुरी जी महाराज की गुफा के दर्शन किए हैं। ये बादरपुरी जी महाराज की गुफा है, एक ही चट्टान के नीचे। देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा है, मौसम भी बहुत सुंदर हो रहा है और बाहर का दृश्य आप देख रहे हैं। अब आपको ले चलते हैं जहाँ मुकुंद भारती जी ने भजन किया था, गुफा है और गुफा बहुत गहरी है, सीढ़ियाँ उतर कर जाना पड़ता है। इस चट्टान के पीछे में ये गुफा का द्वार है और गुफा में बहुत गहरी गुफा बताते हैं, लेकिन इस गुफा में जब हम दर्शन करने गए हैं तो इस गुफा में उस जो लंबी थी गुफा, उसका द्वार बंद किया हुआ है। ये देखो, ये जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं
इन सीढ़ियों से नीचे उतरकर हमने देखा गुफा एक कमरे जितनी बड़ी गुफा है। और इस गुफा का ये देखिए, ये सीढ़ियाँ बनी हुई है और हम नीचे जा रहे हैं, गुफा में दर्शन कर रहे हैं। ये एक साइड में ये देखिए, अब बताते हैं आपको, ये यहाँ से गुफा के द्वार को और अंदर से बंद कर दिया गया। पता नहीं किस कारण से किया संतों ने, संत ही जानते हैं, लेकिन गुफा बहुत गहरी है। और मुकुंद भारती जी महान संत थे, सिद्ध महापुरुष थे, यहाँ तपस्या की उन्होंने। ये देखिए सीढ़ियाँ। और बौड़ी सवाई माधोपुर से एक माता धन कुमारी अपने पुत्र को लेकर यहाँ आई थी और उसने मुकुंद भारती जी से प्रार्थना करी कि मेरे पुत्र को शिष्य बनाकर इसका कल्याण कीजिए। मुकुंद भारती जी ने ध्यान लगाकर देखा कि ये दादू जी की आत्मा है, तो दादू जी का शिष्य बनेगा। और कहा कि मैं इनको शिष्य नहीं बनाऊंगा माता, इनको शिष्य दादू जी महाराज बनाएंगे। जब सांबर में महाराज की प्रसिद्धि होगी तब दादू जी महाराज के शिष्य बन जाना। और मैं अभी दादू जी महाराज का अवतार हो चुका है और मैं उनके दर्शन करके आ रहा हूँ अहमदाबाद से। ये बात मुकुंद भारती जी ने स्वयं उस माता धन कुमारी को बताई। जयमल जी महाराज जिनका राम रक्षा मंत्र प्रसिद्ध है, राम रक्षा मंत्र से एक कृत्या नाम की जो राक्षसी एक दुष्ट ने छोड़ी थी, उस राम रक्षा मंत्र से उसका संहार करके और राम भक्ति का प्रचार प्रसार किया था जयमल जी महाराज। जयमल जी महाराज बाद में सांबर के पास रहे थे और सलेमाबाद में भी गए थे। कई जगह जयमल जी महाराज जाकर भक्ति का प्रचार किया, पाखंड प्रपंच को दूर करके राम नाम का प्रचार करके राम नाम की स्थापना की है। और ये मुकुंद भारती जी की गुफा के ऊपर पानी पिलाने के लिए भी जगह रखी हुई, जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए। दादूराम सत्य।